ईडी ऑफिस में आज फिर से आईएएस पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह से पूछताछ होगी। एक बार फिर सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी दफ्तर लाया गया। पूजा सिंघल भी यहां पहुंची हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को पूजा सिंघल से लगभग 9 घंटे पूछताछ चली। वो सुबह 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी और लगभग 8:15 बजे बाहर निकली। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहले दिन उनसे मनरेगा घोटाले से संबंधित सवाल ही पूछे गए। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि डीसी रहते हुए उनके खाते में आय से 1,43,00,000 रुपए ज्यादा कहां से आए। इस सवाल का जवाब सिंघल नहीं दे पाई। मनरेगा घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही खूंटी की उपायुक्त थी। तब मनरेगा की योजनाओं में 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। जब ईडी ने पूछा कि पूर्व में गिरफ्तार कन्या अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि 5% कमीशन उपायुक्त कार्यालय को पहुंचता था, जिसके जवाब में पूजा ने कहा कि पैसे डीसी नहीं डीडीसी और बाकियों को भेजा जाता था। पूजा सिंघल से संबंधित कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी। अभिजीत सेन के ठिकानों पर ईडी की चल रही है छापेमारी। अब देखिए, बाकी जगहों पर भी ईडी अब खंगाल रही है दस्तावेज। पूजा सिंघल से संबंधित कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। अभिजीत सेन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अभिजीत सेन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और अब पूजा सिंघल से संबंधित कोलकाता के कई ठिकानों पर ईडी का छापा है। तो देखिए, अब पूजा सिंघल से संबंधित कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए, अब तो कोलकाता में भी छापेमारी शुरू हो गई है ईडी की। जो पूजा सिंघल से जो भी संबंधित जो भी ठिकाने हैं वहां पर रेड चल रही है। देखिए, बिल्कुल आरती, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कई पूछताछ किए गए। पूछताछ के आधार में कई अहम जानकारियां मिली हैं और जिन जानकारियों के हिसाब से ही लगातार कई जगहों पर जो है वो नई तरीके से ईडी की जो टीम है वो सर्च कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, कई जानकारियां मिली थी, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। आज अगर हम सुबह की गतिविधियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ईडी के ऑफिस के बाहर कई तरह के हलचलें देखे गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजनी जी है हमारे साथ। अंजनी, बताइए कि किस तरह की सुबह से यहाँ पर गतिविधियां देखने के लिए मिली, क्योंकि काफी हलचल सुबह से यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, आज सुबह लगभग 8:30 बजे से ही जो है ईडी दफ्तर के बाहर जो है गतिविधियां बढ़ गई थी। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे, आप सामने जो वज्र वाहन देख रहे हैं, अभय से कहेंगे कैमरामैन से, वज्र वाहन की गाड़ी सबसे पहले 8:30 बजे आकर यहाँ खड़ी हो गई। तो ये कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कि कोई नई गिरफ्तारी होगी या फिर जो ये सुमन कुमार सिंह जो हैं, जिनकी रिमांड की अवधि भी पूरी हो रही है। आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन होगा। तो हो सकता है कि रिमांड को लेकर के कोर्ट ले जाया जाए, लेकिन ये बड़ा सस्पेंस बरकरार है कि हो सकता है कि पूजा सिंघल जब यहाँ पे पहुंची तो उनके चेहरे पर किस तरह की चीजें देखने के लिए, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिख रही थी या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, चेहरे पर सिकन थी, क्या थी? देखिए, पूजा सिंघल को यदि तमाम गतिविधियों के पहले का आप विजुअल या फोटो देखेंगे तो उनसे मैंने कई बार बाइट उठ लिया है, तो वो जो चेहरा था वो चेहरा आज के समय नहीं है।
कल भी काफी परेशान और तनाव में दिख रही थी और आज भी जो है पूजा सिंघल कहीं ना कहीं तनाव में है। तो तमाम चीजों को देखेंगे कि जो घटनाक्रम धीरे धीरे बदल रहा है। अब ये ईडी और इनकम टैक्स के दोनों अधिकारी यहाँ बैठे रहते हैं, आयकर के भी एक बड़े अधिकारी रहते हैं। तो आखिर जिस तरह से इनकम बढ़ा है, जिस तरह से तमाम चीजें बदल रही हैं, एविडेंस लगातार नए नए एविडेंस मिल रहे हैं। देखिए इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है बताया जा रहा है कि कोलकाता में भी ईडी का कई जगहों में छापेमारी हो रही है। तो ये अब मामला ये सिर्फ रांची से रिलेटेड नहीं है, ये मामला अब रांची, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, अब बंगाल हो गया, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब। तो ये जो गतिविधियां देखिए आज देखिए पूजा सिंघल अकेले आई हैं, कल वो दोनों कोई साथ में आए थे। मतलब ये है कि ईडी आज कई ऐसे सवाल पूछेगी और एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है कि आज वो अकेले आई हैं, क्या क्या सवाल होगा। और फिर हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद 12 बजे 1 बजे ये अभिषेक झा को बुलाया जा सकता है कि आप तुरंत आ जाइए, क्योंकि ईडी की टीम जो है वो अचानक आपको कहेगी कि आप तुरंत चले आइए। तो जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो दोनों सभी सवालों का समानता, एक रूपता भी निकाली जा रही है इमरान, कि आप क्या कह रहे हैं, आप उसी सवाल हमसे पूछा जा रहा, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये बहुत आप समझ जाइए कि यदि जहाँ आप झूठ बोलेंगे फंसेंगे, क्योंकि ईडी के पास एविडेंस है। और कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि मुश्किलें धीरे धीरे गहराती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि इनके तमाम जो परिजन हैं, परिजनों के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। हो सकता है कि उन्हें भी सम्मन जारी हो। ये जो सूत्र हैं, आईबी के जो सूत्र हैं, वो कई तरह से अलग अलग एंगल से बातें आती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूजा सिंघल, अभिषेक झा हो, सुमन कुमार सिंह हो, तो ये अब सेंटर पॉइंट है ईडी जो रांची एयरपोर्ट में है। तो कुल मिलाकर मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल अर्थित, जिस तरह से सुबह की गतिविधियों के बाद से जो चीजें आज अलग दिखाई दे रही थी, एक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रज वाहन की यहाँ पे तैनाती की गई। वजह बनती होगी कि हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था, हाईकोर्ट में लोगों ने शिकायतें दर्ज की है कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और कई तरह की जो जांच है वो की जानी चाहिए। दूसरी वजह यह है कि आज सीए सुमन कुमार की जो रिमांड अवधि है वो समाप्त हो सकती है और आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है सीए सुमन कुमार को। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश करनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से पेश करने के बाद उसे सीधे होटवार जेल इसी वाहन से ले जाने की भी तैयारी की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो अलग दिखी और जो पिछले दिनों ये सारी चीजें नहीं दिखी, क्योंकि कल जो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही थी, इन पूछताछ के क्रम में कल उनके पति अभिषेक झा भी साथ में मौजूद थे और 1-to-1 दोनों को साथ में बैठा के कई बार अलग अलग पूछताछ की गई। लेकिन आज जिस तरह से उसे सिंघल बुलाया गया, पूजा सिंघल को, तो मतलब साफ है कि जो अभिषेक झा ने जो सीएम सुमन कुमार ने जानकारियां दी है, अब पूजा सिंघल से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिंघल और जो है 1-to-1 बातचीत होगी ईडी के अफसर के साथ ही आय से अधिक संपत्ति के जो मामले बन रहे हैं या फिर जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, उन तमाम चीजों को खंगालने का काम करेंगे। ईडी के बारे कहा जाता है कि ये एविडेंस खुद इतने सक्षम इनके जांचकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं कि एविडेंस बनाते हैं। जो अगर आप भ्रष्टाचार किए हैं तो आप भ्रष्टाचार को छिपा नहीं पाएंगे। जमीन से खोद करके भी अगर एविडेंस को निकालनी हो तो ईडी के जो टीम है वो लगातार कड़ी मेहनत करते हुए अपनी एविडेंस खुद तैयार करती है। तो कहीं न कहीं सारी चीजों को देख करके लगता है कि आज के दिन पूजा सिंघल के लिए काफी कठिन होने वाला है, चूंकि वो खुद सिंघल पहुंची है कार्यालय। चेहरे में साफ तौर से तनाव भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरह से कड़ी पूछताछ की गई, कल 9 घंटे पूछताछ की गई और आज सुबह में यहाँ पे पहुंच जाना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ घंटों में और भी चीजें जो है वो परिवर्तन होगी और कई चीजें जो है नहीं दिखाई देगी। एक के सीए सुमन कुमार की आज रिमांड अवधि समाप्त हो सकती है। हालांकि 12 तारीख तक का समय दिया गया था और उस दौरान पूछताछ के लिए इजाजत दी गई थी। इसके अलावा अभिषेक झा को आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी अपने वाइफ के साथ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कुछ देर के बाद इस ईडी के दफ्तर में बुलाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दूसरी, रांची सहित कई अन्य ठिकानों पर जो उनके परिजन है या दूसरे जो लोग हैं
उनसे संबंधित दस्तावेज, बैंक अकाउंट और कई अन्य चीजें जो हैं वो खंगाली जा रही है। तो मतलब साफ है आने वाले दिनों में जो ईडी की जो कार्रवाई है बेहद तरीके से, बृहद तरीके से चल रहा है और तेजी से अपने जांच की गति को बढ़ाया जा रहा है। जहां पूजा सिंघल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे, वही जो गाज जो है वो अभिषेक झा पर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जानकारी अब तक मिल रही है कि सीएस सुमन कुमार अपने ऊपर लगाए गए आरोप को अब धीरे धीरे जो है वो दूसरे की तरफ शिफ्ट करने में के फिराक में है, क्योंकि पहले दिन के स्टेटमेंट और अब के स्टेटमेंट में उसके जो है वो विरोधाभास है। कई बार वो अपने स्टेटमेंट को बदल रहे हैं। तो ऐसे में ईडी की कोशिश है कि उसके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, यानी कि इमरान पूछताछ में सुमन सिंह टूट चुका है और अब कई ऐसे राज सामने आएंगे जिसकी तलाश चल रही है। सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए 3 दिनों से लंबी पूछताछ चली है सीएस सुमन सिंह से और देखिए अगर रिमांड अवधि खत्म होती है तो आज गिरफ्तारी की भी बात, आज रिमांड खत्म हो सकती है। इसके साथ ही आज देखिए जो अलग से तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर, हो सकता है कि आज पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो अभिषेक झा या फिर पूजा सिंघल की। इसे लेकर तमाम तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, ब्रजवाहन भी तैनात किए गए। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए दायरा बढ़ता हुआ कोलकाता में भी रेड शुरू हो गई है। पूजा सिंघल से संबंधित जो ठिकाने हैं उनके, वहां पर भी रेड कर रही है ईडी। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पूजा सिंघल से जो संबंधित है बिजनेसमैन है कोलकाता के, उनके कई ठिकानों पर अभी जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। यानी ईडी की जो दबिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि आज फिर अभी से थोड़ी देर पहले पूजा सिंघल जो है वो ईडी कार्यालय पहुंची थी और अकेले पहुंची थी। कल की अगर बात करें आरती तो कल पूजा सिंघल जो है वो अपने पति और पल्स अस्पताल के जो निदेशक हैं अभिषेक झा, उनके साथ ईडी कार्यालय पहुंची थी। लेकिन आज फिलहाल पूजा सिंघल अकेले ईडी कार्यालय पहुंची हैं और अब देखना है कि क्या अभिषेक झा जो है उन्हें भी ईडी बुलाती है, वो भी ईडी कार्यालय पहुंचते हैं। फिलहाल मैं आपको ईडी कार्यालय की गतिविधियों की तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि जो जितने बड़े अधिकारी हैं वो फिलहाल ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब शायद आईएएस अधिकारी खान भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल से जो है वो सवालों का बौछार जो है वो शायद शुरू हो चुका होगा, क्योंकि जैसे ही पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची थी, आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं आरती कि कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के चेहरे पर जो तनाव है वो जाहिर तौर पर देखा जा रहा था। पूजा सिंघल के चेहरे पर जो है वो मायूसी देखने को मिल रही थी, क्योंकि 9 घंटे तक कल जो है वो सघन पूछताछ की गई है पूजा सिंघल से और पूजा सिंघल के द्वारा जो कई सवाल के जवाब दिए गए हैं उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उनसे भी कई बार जो है वो पूछताछ की गई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सुमन कुमार से पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल अभिषेक झा से इस बात की जानकारी ली गई कि जो पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया है उसके जमीन संबंधित जो खरीद के कागजात हैं वो उपलब्ध कराया जाए ईडी के पास, क्योंकि आपको पता है कि पल्स अस्पताल में ईडी ने छापा मारा था और उस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी के टीम को मिले थे। सीए सुमन कुमार की अगर बात करें तो सीए सुमन कुमार के पास से करीब 4 जो है वो महंगी कार मिली है, जिसका अब तक कोई रिकॉर्ड ईडी के पास पेश नहीं किया गया। यानी कि वो महंगी कार जिसमें जगुआर जैसे कार तो हिसाब देना पड़ेगा सत्यव्रत। भले ही आपने अब तक बताया नहीं कि ये सोर्स कौन सा रहा जहां से आपने इतनी लग्जरियस गाड़ियां खरीदी हैं, वो सोर्स कौन सा है आप बता नहीं पाए, लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। आपको बताना पड़ेगा कि ये मिला कहां से आपको, या फिर अगर आपने खरीदी तो सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा। ये तमाम चीजों, अब सभी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देने का वक्त आया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और सत्यव्रत, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी के तीखे सवाल और उनके जवाब देने के लिए सामने बैठी पूजा सिंघल। आज 1-to-1 पूछताछ पूजा सिंघल से। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।